नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय समाज सुधारक का पार्ट 2 आज हम लेंगे। इसमें हम लोग जो बाकी बचे हुए समाज सुधारक थे उनके बारे में हम अच्छे से आज जानेंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, आज का ये टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 3 से 4 टॉपिक हमने पढ़ा दिए थे। 4 समाज सुधारक हमने उसमें ले लिए थे पिछले वीडियो में। बाकी बचे हुए समाज सुधारक जो हैं वो आज हम लेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समाज सुधारक है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो जन्म हुआ था वो 1820 ईस्वी में हुआ था और 1891 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग लेंगे विधवा आश्रम। इसमें हम लोग जानेंगे, देखिए ब्रिटिश सरकार को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए क्या किया कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने मजबूर कर दिया। किसको? ब्रिटिश सरकार को। कौन सा पुनर्विवाह? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू करवाना था, उसको लागू करवाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि ब्रिटिश जो सरकार थी उसको मजबूर कर दिया कि इसको लागू करो। और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई। ठीक है। तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता इसको मिल गई। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले व्यक्ति लेंगे, उनका नाम है बाबा आमटे। तो बाबा आमटे हम सब जानते हैं। देखिए बाबा आमटे को जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध जो चालू हुआ तब इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये अभी 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर इनकी हम बात करें, इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। ठीक है, इनका असली नाम था। और यह भारतीय समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? बाबा आमटे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए ये क्या थे कि कुष्ठ रोग जो जानते होंगे, कुष्ठ रोग में क्या होता है कि स्किन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है कुष्ठ रोग में। तो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास और उत्थान के लिए इन्हें जाना जाता है। मतलब कुष्ठ रोगी थे उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, तो उनके लिए उनको जाना जाता है। किनके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए जाना जाता है उनको। कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्विवास और उनके उत्थान, उनकी हेल्प करना, इसके लिए वो बाबा आमटे जाने जाते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बाबा आमटे और उनकी पत्नी साधना आमटे, ये याद रखिएगा, बाबा आमटे और उनकी पत्नी साधना आमटे के साथ मिलकर 1950 ईस्वी में कुष्ठ रोगियों के लिए एक संस्था खोली और उस संस्था का नाम क्या था? आनंद वन। ये याद रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद वन पूछ लेता है कि आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो वो है बाबा आमटे। ठीक है। और इनको कुछ पुरस्कार मिले थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके पुरस्कार बाबा आमटे को कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो देखिए इनको गांधी शांति पुरस्कार भी मिला, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, टेम्पल रन पुरस्कार भी मिला इनको, और जमनालाल बजाज पुरस्कार भी इनको मिला। तो ये कुछ पुरस्कार है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा से आप सब लोग परिचित है अच्छी तरीके से। अब मदर टेरेसा के बारे में हम जानेंगे। देखिए इनका जो जन्म हुआ था मदर टेरेसा जी का, इनका हुआ था 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1997 ईस्वी में। ठीक है। और 1950 ईस्वी में इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी, ये याद रखिएगा, मिशनरी ऑफ चैरिटी की इन्होंने शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1950 ईस्वी में। और 1962 ईस्वी में इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिशनरी ऑफ चैरिटी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नोबेल पुरस्कार तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि 1979 नोबेल पुरस्कार किसको मिला? मदर टेरेसा को। और ये 1962 में मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला किसको? मदर टेरेसा को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 पॉइंट बनते हैं मदर टेरेसा से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत किसने की? मदर टेरेसा ने की। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में बम्बई में हुई थी।
और इनके अगर संस्थापक की बात करें, अब देखिए संस्थापक और सदस्य, देखिए संस्थापक और सदस्य इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे संबंधित हैं। देखिए संबंधित तो है प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानाडे, लेकिन अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो संस्थापक जो है वो महादेव गोविंद रानाडे नहीं है। इनके जो संस्थापक है वो हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, और इनके जो सदस्य बने थे, प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है। हम लोग क्या देखते हैं, कहीं भी प्रार्थना समाज देख लेते हैं, तुरंत लगा देते हैं टिक महादेव गोविंद रानाडे। आके तो देख लो पहले क्या पूछ रहा है कि सदस्य कौन थे या संस्थापक कौन थे। काफ़ी बार एग्जाम में ये आया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, लोगों ने लगा दिया महादेव गोविंद रानाडे, और आंसर सही है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट जानेंगे। देखिए आत्माराम पांडुरंग ने 1849 से 1850 में इन्होंने क्या किया था? परमहंस मंडली की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें महादेव गोविंद रानाडे की, तो इन्होंने 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में पुणे में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पूछ लेता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। अगर हम यही बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो वो है आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने 1891 ईस्वी में कौन सी एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो वो है विडोरी मैरिस एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पॉइंट लगा लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें हम ये जानेंगे। देखिए ब्लावत्स्की, अल्काट और एनी बेसेंट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इन्होंने इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कब की थी? ब्लावत्स्की, अल्काट और एनी बेसेंट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इन्होंने स्थापना की। ठीक है, और हम आपको बता दें कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित तो हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं जुड़ी थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई थी, इसके बाद ये इस संस्था से आके जुड़ी थी आके। तो इसके बाद हम ये जानेंगे। देखिए ये हमने जान लिया कि इसके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो वो हैं, उसको क्या वो संस्थापक जो है वो कौन है? ब्लावत्स्की, अल्काट हैं। ठीक है, और एनी बेसेंट इस संस्था से बाद में जुड़ी थी आके। और इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत में 1879 में, कब? 1879 में मद्रास के पास उड्यार्क में मुख्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। सबसे पहले इसका जो संस्था खोली गई थी, जो स्थापना की गई थी, वो न्यूयॉर्क में की गई थी। अगर हम बात करें इसी नाम से सोसाइटी भारत में मुख्यालय कब खोला गया? ठीक है, तो भारत में इसका मुख्यालय कब खोला गया? 1879 में। ठीक है, और कहाँ पे खोला गया? मद्रास के पास में एक उड्यार नाम की जगह है, वहां पे इसका मुख्यालय है। कहाँ? किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब इसी की हम बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट कब जुड़ी संस्था से? तो 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट इस संस्था से जुड़ी थी। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगली एक सभा है, इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, रहनुमाई मजदायान सभा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, रहनुमाई मजदायान सभा। इसमें फरदौन जी और दादा भाई नेहरू संबंधित हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसी के बाद में अगर एक आंदोलन है, इसका नाम है देवबंद आंदोलन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देवबंद आंदोलन कब स्थापना इसकी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1867 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो वो है मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन से हम ये याद रखेंगे
अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित कौन है? सर सैयद अहमद खां। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये किस समय में? 1875 ईस्वी में। तो ये भी समय भी याद रखिएगा। और संबंधित कौन है अलीगढ़ आंदोलन से? तो सर सैयद अहमद खां। और इन्होंने, सर सैयद अहमद खां ने क्या किया था कि एंग्लो मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम विश्वविद्यालय और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खां ने एंग्लो मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम विश्वविद्यालय और साइंटिफिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1864 ईस्वी में। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, पत्रिका है, उनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या है? तहजीब उल अखलाक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है कि तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका है? तो वो है सर सैयद अहमद खां की। तो इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे, उसका नाम है अहमदिया आंदोलन। देखिए अहमदिया आंदोलन से आप लोग सब लोग परिचित होंगे। देखिए ये जितने सारे आंदोलन हैं, इस आंदोलन को हम लोग हाई स्कूल और 9th के SST की किताबों में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अहमदिया आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो इसके जो अहमदिया आंदोलन के जो किससे संबंधित है? तो वो है संबंधित मिर्जा गुलाब अहमद। मिर्जा गुलाब अहमद से संबंधित है। और किस काल में? 1889 में। 1889 से इसका समय काल है। और इनकी एक, मिर्जा गुलाब अहमद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उनका नाम क्या है? बराहीन ए अहमदिया। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बराहीन ए अहमदिया उनकी एक पुस्तक है जो कि मिर्जा गुलाब अहमद ने लिखी हुई थी। और कब लिखी थी? तो 1880 ईस्वी में। और जो मिर्जा गुलाब अहमद है वो बहुविवाह के विरोधी थे। बहुविवाह का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति होता है एक से ज्यादा विवाह कर लेता है, उसको बहुविवाह कहते हैं। वो उसके विरोधी थे। ठीक है। अब अगर हम बात करें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको हम लोग अच्छे से जानते होंगे, पॉलिटी में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी? तो 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग अगला लेंगे सोशल सर्विस लीग। तो सोशल सर्विस लीग से कौन संबंधित है? इससे संबंधित है नारायण राव और 1911 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है? हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो ये यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे वेद समाज। तो ये वेद समाज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है श्री धरालू नायडू। श्री धरालू नायडू से संबंधित है वेद समाज। और कब? समय काल क्या है इसका? 1864 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग लेंगे लास्ट और अंतिम पॉइंट लेंगे, उसका नाम है धर्म सभा। अब धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1830 ईस्वी में। और ये धर्म सभा की स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो वो हुई थी बंगाल में। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। और इनके संस्थापक का नाम क्या है? इनके संस्थापक का नाम है राजा राधाकांत देव। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन है? राजा राधाकांत देव। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो दोस्तों चलिए फिर, और हाँ, चलने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।